नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ सैयद इनामुद्दीन। हमारे खास एपिसोड जनता की अदालत में एमएससी में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि एमएससी में काफ़ी विवाद के बाद 8 दिसंबर और 15 दिसंबर को चुनाव होने की बात हो रही है, लेकिन इस चुनाव पर संशय अब भी बरकरार है। इसी बीच हम एमएससी से जुड़े लोगों के पास जा रहे हैं और इस वक्त जो हम जनता की अदालत में बात करेंगे वो एमएससी के विपक्ष में जो थे सैयद शहाबुद्दीन साहब, उनसे बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें कि डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन एमएससी में एक मजबूत रोल में थे विपक्ष में। आज हमारे साथ जनता की अदालत में डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब मौजूद है। सीधी उनसे बातचीत करते हैं। सर, न्यूज अंग बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सीधी बात करेंगे, मुद्दे पर बात आएंगे। एमएससी में घमासान छिड़ा हुआ है। इसी बीच 8 और 15 दिसंबर को चुनाव होने की घोषणा हो गई है। संशय बरकरार है। इस पूरे प्रकरण पर कई सारी बात सामने आ रही है, लेकिन आप बताया जाता है कि आप जो विपक्ष में थे एमएससी में, काफ़ी मजबूत स्थिति थी उस समय में, लेकिन आपको वोटर से ही हटा दिया गया। देखिए, जो पिछला जो कमेटी रहा ना, जिसमें कि जनरल सेक्रेटरी जनाब फारूक अली साहब थे, उनका मनमानी बहुत था। हम लोग इतनी मजबूती से विपक्ष के रूप में खड़े हुए, भागलपुर के तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों को, तमाम बिजनेसमैन, तमाम डॉक्टर्स को एक यूनियन, एक टीम बना करके वर्तमान में जो काबिज लोग थे जिस माने एमएससी के ऊपर, हम लोग भागलपुर की जनता को जगाने का काम किया और लगभग 44,500 वोट बनाया, जो एमएससी के इतिहास में इतना वोटर कभी नहीं बना। आप सोच सकते हैं कि पहले 4,000-5,000 वोट में फैसला हो जाता था और हम लोग जब खड़े हुए तो 44,500 वोट बना। तो इतना हम लोग किए, तो करने के बाद फारूक अली साहब को लगा कि मेरा कुर्सी अब डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष इतनी मजबूत हो गया। तो उन लोगों ने जानबूझ करके, फारूक अली साहब का तो डिक्टेटरशिप रहा एमएससी में, जब से वो एमएससी में घुसे हैं, पूरी मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को त्रस्त करके रख दिया। एक भी कोई अच्छा काम नहीं किया। ये बात हमको लगता है डिक्टेटरशिप की जो बात करें, क्या आपको वोटर से हटा दिए गए उस उद्देश्य से बोल रहे हैं या फिर कोई और उद्देश्य? सर देखिए, वोटर को हटा देने वाली बात तो बात की है। मैं 10 साल के कार्यकाल की हिसाब दे रहा हूँ कि वो इतनी डिक्टेटरशिप से चले कि कहीं पर कोई किसी का सुना नहीं। कुछ भी प्रोग्राम हो, गर्ल्स स्कूल में कुछ डेवलपमेंट हो, डिग्री में डेवलपमेंट होना है, किंडरगार्टन में डेवलपमेंट होना है, किसी का उन्होंने सुना नहीं। अब मनमानी तरीके से वो सब काम करते चले आए। नौबत ये हुआ कि हम लोग जो विपक्ष में लड़ रहे थे, उनको लगा कि ये लोग अब मेरा कुर्सी को हिला देगा, तो हम लोगों का नाम वोटर लिस्ट में छप करके आने के बाद वो हम लोग का नाम 6 आदमी का डिलीट कर दिया। अब आप ये बताइए, भारतीय संविधान में ऐसा होता है क्या कि जो प्रत्याशी होता है, नॉमिनेशन के बाद उसका किसी त्रुटि के कारण नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है कि वोटर लिस्ट से उसका नाम ही डिलीट कर दीजिएगा? अब बगैर कॉज के, बगैर नोटिस के, तो उसको डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये एक बड़ा सवाल इन्होंने उठा दिया है डॉक्टर साहब ने कि वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। अब जो चुनाव आयोग है, जो एमएससी का जो चुनाव आयोग है, उसे भी इस बात को देखना होगा, मंथन करना होगा। हालांकि इसी बीच हम आपको फिर एक बार बता दें कि 8 और 15 दिसंबर को संभावित तिथि चुनाव की बताई जा रही है। ऐसे में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर साहब से और भी अन्य सवाल होंगे। हम उनसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। एमएससी में परिवारवाद की बात होती है, आरोप प्रत्यारोप चलता है। कहा जाता है कि जो परिवार के लोग होते हैं वो अपने लोगों को पोस्ट पर बैठा देते हैं, नौकरी दे देते हैं, प्रिंसिपल बना देते हैं। देखिए, ये तो सब जगह होता है साहब। आप पूरी भारत की कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, सारे मंत्रिमंडल में ये सब चीज़ होता रहता है। लेकिन ये बातें जो फारूक अली साहब कर रहे हैं वो नई बातें थोड़ी हैं। फारूक अली साहब के रहते हुए उनकी मम्मी गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल बन गई, क्या ये परिवारवाद नहीं था? फारूक अली साहब के रहते हुए उनकी वाइफ गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल बन गई, ये उसका परिवारवाद नहीं था? फारूक अली जनरल सेक्रेटरी रहते हुए उनके भाई डब्बू की वाइफ को प्रिंसिपल टीचर बना दिया गया, तो परिवारवाद नहीं? तो उनके परिवार का, तो उनके रहते हुए 3-3, 4-4 लोग तो उन्होंने खुद घुसा दिया। वो परिवारवाद की बात करते हैं तो हंसी आती है। उनको नहीं करना चाहिए ये बात।
इस पूरे सर एमएससी के प्रकरण में जो एक बात सामने आई, जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो उसमें एक गैंगस्टर शब्द का यूज हुआ, जो कि क्यों कहें कि शीत युद्ध का वो कारण बन गया। इस गैंगस्टर शब्द को, हालांकि फारूक अली का कहना है कि हमने उस शब्द को खुद अपने लिए इस्तेमाल किया था, ना कि किसी के ऊपर में इस्तेमाल किया था। इस पर क्या कहिएगा, आपने अगर लाइव देखा होगा तो? जी, मैंने देखा है और ये उन्होंने सही स्वीकार किया कि वो अपने लिए ही इस्तेमाल किए थे, क्योंकि एमएससी में तो गैंग चल रहा था। उस गैंग का नाम था प्रोफेसर फारूक अली गैंग। वही गैंग मिल करके पूरी एमएससी को तबाह कर दिया। उस गैंग ने इंटर कॉलेज को तबाह कर दिया। उस गैंग ने हाई स्कूल में आज बच्चे कम हैं वहाँ तबाह कर दिया। किंडरगार्टन में तबाह हो गया। किंडरगार्टन में बच्चे को पीने के लिए पानी नहीं था। वो तो भला मानिए कि वो जो है आपके एडवोकेट अबरार साहब, राबिया खातून, वो अपने एफर्ट से, एमएलसी फंड से, एमएलए फंड से वहाँ पर पियाऊ लगाया, उसको रिपेयरिंग कराया। ये तो भला मानिए। एमएससी ने क्या किया वहाँ पे? तो ये जिम्मेदारी तो यानी एमएससी की जनरल सेक्रेटरी की थी कि आप जिस संस्था के मालिक हैं उस संस्था में क्या कमी है, क्या बेसी है, आप अपने एफर्ट से काम कीजिए। गैंग तो चल रहा है। आज भी जो फारूक अली साहब को हटाया गया, तो वो गैंग लेके तो अलग हैं। वो उसका नाम है फारूक अली गैंग। उन्होंने ठीक कहा कि वो मैं अपने लिए किया। उनके ज़ुबान से धोखे से निकल गया ये बात। देखिए, ये इस तरह का आरोप जो है तो फारूक अली साहब पर लग रहा है, लेकिन इसी बीच हम यह भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे एमएससी के जो संस्था है, कई सारा एजुकेशन हब है, यहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन जो मुस्लिम उर्दू स्कूल, गर्ल्स स्कूल जो है, उसमें सर हमको लगता है कि आपका जहाँ पर सेंटर है उससे महज 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर यह स्कूल है। आप यहाँ पर आना जाना होता है, रोज़ आते हैं, सुबह शाम निकलते हैं। बच्चियों की जो संख्या क्या बताता है, यह संख्या जो बच्चियाँ बाहर निकलती हैं, किस तरह का पढ़ाई होता है या नहीं होता है? आप चूँकि एमएससी से जुड़े हुए लोग हैं, करीब से जानते होंगे, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल का तो परफॉर्मेंस ओवरऑल जितने भी एमएससी का सेंटर है, ओवरऑल तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे लगभग 3,3500 स्टूडेंट का एडमिशन है। लगभग 2,1800 बच्चे का अटेंडेंस है। क्योंकि वो जस्ट मेरे सामने है, ना कि 150 मीटर की दूरी पे नहीं, बस मैं उसके सामने ही मेरा हॉस्पिटल है। तो हम लोग देखते हैं जब बच्चियाँ निकलती हैं तो रोड जाम हो जाता है। हम लोग अपने पेशेंट को, बाइक है, कार है, उनको हटवाना पड़ता है कि भाई हटा दो, अभी स्कूल का टाइम हो रहा है। आप देख लीजिएगा जब छुट्टी होगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि मुस्लिम बच्चियाँ और भी लोगों का, आसपास समाज के बच्चियाँ, हर धर्म के बच्चियाँ यहाँ पर इतना पढ़ रही हैं और अच्छी पढ़ाई हो रही है। और अभी जो प्रिंसिपल है वहाँ पर डॉक्टर जीनत परवीन, वेल क्वालिफाइड हैं और वो खूब अच्छे से उस सेंटर को चला रही हैं। नो डाउट वो तारीफ़ के काबिल है। हम लोग विपक्ष में रह कर के भी जो अच्छी चीज़ है उसको हम लोग अच्छा स्वीकारते हैं। तो यूँ कहेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो रही है वहाँ? हाँ, बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण हो रही है। वही सेंटर है जहाँ पर हम लोगों को बुलाया जाता है 15 अगस्त में, 26 जनवरी में कि आप आइए। और सब सेंटर में कहाँ आज तक कोई कार्ड नहीं हुआ। मैं हिंदुस्तान के टॉप यूनिवर्सिटी से पीजी ग्रेजुएट हूँ। मैंने 18 साल यूनिसेफ में अपनी सर्विस दी। हमको कहाँ किसी ने कार्ड दे के बुलाया कि आइए हमारे यहाँ 15 अगस्त में बैठिए, नहीं बुलाता था कोई। मेरे जैसे कितने लोग भागलपुर में मुस्लिम, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत बड़े समाज सेवी लोग, कभी एमएससी वालों ने कभी नहीं किसी को बुलाया। हम लोग जब अपना प्रचार कर रहे थे विपक्ष के तौर पर, तो सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल का यही एक शिकायत था कि हम लोगों को कोई बुलाता नहीं है। इतनी मनमानी, इतना ये कि अरे भाई झंडा उत्तोलन में तो कम से कम बुला लो, मेहमान के तौर पर नहीं। इन लोगों का जो पूरा गैंग, फारूक अली गैंग, वही गैंग संभालेगा पूरे एमएससी को। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वर्तमान कमेटी मेजॉरिटी के साथ मिल करके उनको हटा दिया। और अब जो नई कमेटी है, इससे उम्मीद है कि अब कुछ अच्छा काम होगा। यहाँ नई कमेटी का गठन 24 नवंबर को हुआ है। हम आपको बता दें कि मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज के परसाल में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा बुलाई गई थी और अविश्वास प्रस्ताव में मेजॉरिटी के साथ प्रोफेसर फारूक अली, जो पूर्व महासचिव रहे हैं एमएससी के, और अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम को हटा दिया गया। उनकी जगह पर, फारूक अली की जगह पर हारिश फरीद खान को महासचिव बनाया गया और मोहम्मद इस्लाम
जो अध्यक्ष थे एमएससी के, उनकी जगह पर डॉक्टर मजहर अख्तर शकील को अध्यक्ष चुना गया। हालांकि इस अविश्वास प्रस्ताव के फैसले को, निर्णय को प्रोफेसर फारूक अली और मोहम्मद इस्लाम ने मानने से इनकार कर दिया है। अब इसी बीच घमासान जारी है, लेकिन बात निकली है आसानंदपुर उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की। तो हम डॉक्टर साहब से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक शिक्षिका थी, बताया जाता है कि उसी एक शिक्षिका के कारण ये पूरे एमएससी के लिए वो काल नहीं महाकाल बन गई। देखिए, वो जो प्रकरण है ना, जब आप उनका स्टडी करेंगे तो ये ना तो काल है ना ये कोई महाकाल है। आप ये स्कूल की जो इनका जो ड्राइविंग होता है, जो चलता है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी चलाते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो काम उनको सौंपा, वो काम उनको लगा बॉडी को कि ये अच्छी तरह से नहीं चला रही हैं, तो उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया जो संवैधानिक ढांचे के तहत पास किया कि उनको यहाँ नहीं रखना है, तो नहीं रखना। इसमें काल महाकाल की कोई बात नहीं, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। जितनी भी है ये बॉडियाँ, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की जो सब बॉडियाँ हैं, वो ऑटोनॉमस बॉडी है। डिग्री कॉलेज का अपना ऑटोनॉमस बॉडी है, गर्ल्स का अपना है, हाई स्कूल का अपना है। अब हाई स्कूल में भी ढेर सारे बहालियाँ हैं, तो उस पर कोई आपत्ति थोड़ी है। जो बहाली है जो बहाली उन्होंने किया उर्दू गर्ल्स वालों ने या फिर उर्दू हाई स्कूल वालों ने, वो संवैधानिक ढांचे के तहत किया। हम उसका विरोध नहीं करते, ना उनके बहाली का विरोध है हमारा और ना ही उनके रेस्ट्रिक्शन का विरोध है, क्योंकि उसकी जनरल बॉडी मालिक है, उस संस्था का जनरल बॉडी मालिक है। जनरल बॉडी ने बैठ करके लगा कि ये हमारे शैक्षणिक संस्था के योग नहीं है, उसको हटा दिया। इस पर कोई बहस या हमारा कोई इसमें आरोप प्रत्यारोप कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हम 19 साल लगभग यूनिसेफ से आपका नाता रहा। विपक्ष में एक मजबूत स्थिति थी, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी पॉलिटिक्स पे। यह जो पूरा प्रकरण है, बताया जा रहा है कि 55 सदस्य थे एमएससी, 55 में से 37 या 35 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर उस दिन आए थे। तो यह जो पद है, पद की जो लालच है, कुर्सी की जो लालच है, और यूँ कहें कि जो एमएससी के संस्थापक थे प्रोफेसर तौहीद अख्तर, उन्होंने भी आंसू बहाए इस पर, और ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि यह काफ़ी अफसोस है और बुरा वक्त है एमएससी के लिए। पूरे इस प्रकरण पर बिल्कुल संक्षेप में क्या अपील कीजिएगा लोगों से, एमएससी के पदाधिकारियों से? देखिए, प्रोफेसर तौहीद अख्तर साहब ने जो आंसू बहाए ना, वो उनका पर्सनल आंसू नहीं था, वो पूरे भागलपुर की जनता की तरफ से उनका आंसू बहा। उनके आंसू बहते हुए देख करके हम लोग का भी आंसू निकला कि हमारे पूर्वजों ने जो सोच कर इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना किया, अपना जी जान लगा के स्थापना किया। कई लोगों से मैं मिला हूं, उन्होंने कहा कि मैं सर पे ईंटा रख करके मुस्लिम स्कूल का मैंने नींव रखा था। वो सोचा था कि 10-20 साल में ये दरख्त का पौधा इतना शानदार होगा, जो एक मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज होगा, मुस्लिम माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, मुस्लिम माइनॉरिटी पैरामेडिकल होगा, मुस्लिम माइनॉरिटी महिला कॉलेज होगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस ये यूं ही बैठे रहे। इसलिए आंसू तो बहाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने खून से सींचा है इस चीज़ को। अब अपील ये है कि जिस तरह से कि संवैधानिक ढांचे को बरकरार रखते हुए वर्तमान में जो अभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बने हैं, इनसे उम्मीद है कि इसको अच्छी तरह से ले जाइए। नहीं तो जिस तरह से हम लोग फारूक अली साहब और इस्लाम साहब का विरोध किए हैं, कल ऐसा न हो कि मजहर अख्तर शकील साहब और हारिस फरीद खान का विरोध करना पड़े। क्योंकि हमको तो सरकार में, हम आम जनता हैं, अच्छा करेंगे तो हम आपके साथ अच्छा बोलेंगे, और जैसे ही आप संवैधानिक ढांचे के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर भागलपुर की जनता फिर आपके सामने भी खड़ी हो जाएगी। अपील तो करेंगे हम फारूक अली साहब और इस्लाम साहब से कि जिस तरह से कि आपको गवर्निंग बॉडी ने जीएस और प्रेसिडेंट बनाया, अब जब आपके पास बहुमत नहीं है तो बगैर किसी खेल खिलवाड़ के आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, हमारी अभी मीटिंग हो रही है, उसमें हम लोगों ने तय किया है कि अगर वक्त शुदा टाइम पे वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो हम फारूक अली साहब का पुतला दहन करेंगे, इस्लाम साहब का पुतला दहन करेंगे। हम लोग आमरण अनशन देंगे एमएससी गेट के सामने, क्योंकि भागलपुर की जनता ये लाड़ लपेट नहीं चाहती है। वो इस्तीफ़ा नहीं दे करके इस मुद्दे को बढ़ाना चाहती है। एक इतने बड़े शैक्षणिक संस्था को आप इस्तीफ़ा न दे करके खेल बना दिया, माहौल बिगड़ रहा है, पूरे मेंबर परेशान हैं। जब मेजॉरिटी आपके साथ नहीं है भाई, पार्लियामेंट में, अब आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बहुत सारे लीडर लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, कहीं पर अगर किसी का बहुमत नहीं है तो क्या वो सरकार में रह सकता है? जब फारूक अली साहब का एज ए जनरल सेक्रेटरी आपकी बहुमत नहीं है तो आपको तो खुशी खुशी इस्तीफ़ा दे करके जनता के बीच में आ जाना चाहिए।
तो आप उनको पकड़ के रखे हुए हैं, आप कोर्ट का धौंस दिखला रहे हैं कि हम इस कोर्ट चले जाएंगे, मतलब आप चाह रहे हैं कि ये चुनाव और टले और बर्बाद हो जाए इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं हो, अगर ऐसा होता है तो भागलपुर की जनता उनका पुतला दहन करने से नहीं रुकेगी। देखिए, एक बड़ी बात डॉक्टर साहब ने अभी कह दी है कि प्रोफेसर फारूक अली और मोहम्मद इस्लाम का पुतला भी दहन किया जाएगा। ये एक बड़ी बात होगी और पूरे एमएससी के इतिहास में यूं कहें कि सबसे बुरा वक्त होगा जब जीएस का और अध्यक्ष का पुतला जलाया जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एमएससी को लेकर के किस तरह से लोगों में आक्रोश है, आम जनता में आक्रोश है, और इस पूरे प्रकरण पर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और भी कई सामाजिक संगठनों की निगाहें हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो इस लड़ाई में, एमएससी की लड़ाई में जो सबसे बुरा परिणाम सामने आ रहा है कि कुछ संस्थानों के अकाउंट को भी होल्ड कर दिया गया है। अब वहाँ से राशि नहीं निकल रही है। जब पैसे नहीं निकल रहे हैं तो उसका प्रभाव कई सारी शैक्षणिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। इस पर भी सर हम चाहेंगे कि आधा मिनट आप कुछ बताइए कि जो होल्ड कर दिया गया है अकाउंट को इस लड़ाई में। ये फारूक अली साहब जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और एमएससी के अकाउंट्स में भी बहुत पैसा है। 44,500 फार्म बिका है, उसका पैसा लगभग 35-34 लाख रुपया कहाँ गया ये तो हम लोग जान रहे हैं। कहाँ गया? आप वोटर लिस्ट में कितना खर्चा कर दिया? पहले से जो आपके अकाउंट में इतने सारे पैसे थे, ये कैसे हुआ? ये तो अचानक जो एमएससी के गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे, वो अचानक से इन लोगों ने फैसला करके फारूक अली साहब का जो कुछ काम था जो लोगों को पसंद नहीं था, खासकर गवर्निंग बॉडी को, उन लोगों ने बैठ के इनको अचानक से हटा दिया। ये तो अच्छा हुआ कि अचानक से हटा दिया। अगर कुछ देर करते या उनको जानकारी होती कि मैं हटने वाला हूँ तो एमएससी में वो आपने कहा ना कि वो उन्होंने फ्रीज कर दिया पैसा। चलो फ्रीज तो कर दिया, आज न कल वो कभी न कभी वो डिसॉल्व होगा, पैसा वो लिक्विडेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये पहले पैसा किसी न किसी बहाने से निकाल लेते तो क्या होता? आज अभी करोड़ों करोड़ रुपया एमएससी के अकाउंट में रखा हुआ है। ये इसी वजह से वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं किसी तरह से हमको रिवाइव कर लिया जाए, अब पैसे की हम ऐसी की तैसी कर लें। अगर आपको लालच नहीं है तो आप इस्तीफ़ा दीजिए, पब्लिक के बीच में आइए। इस्तीफा की बात हो रही है, लेकिन एक चीज़ और है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज के सचिव है मुकर्रम अली खान, उन पर भी कई आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने एक गैंग बना लिया है और गैंग बना करके इस तरह की राजनीति की जा रही है। मुकर्रम अली खान साहब के कार्यों को लेकर के आप क्या कहिएगा सर? अरे भाई, सबसे बड़ा गैंग तो मुकर्रम अली खान का है पूरे एमएससी में। उनके गैंग में शामिल है बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, उनके गैंग में शामिल है भागलपुर के रिटायर्ड आईएएस, उनके गैंग में शामिल है भागलपुर के बड़े बड़े चिकित्सक, सारे एजुकेशनिस्ट लोग उनके गैंग में शामिल है। आज नतीजा ये है कि एमएससी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग इदारा है वो मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज है। वहीं आपको सब कुछ मिलेगा। वहाँ आपको बच्चे भी मिलेंगे, क्लास करते हुए लोग भी मिलेंगे, सही एग्जामिनेशन करते हुए लोग मिलेंगे। ये किन के वजह से हुआ, किन के टाइम में हुआ? मुकर्रम अली खान जब से सेक्रेटरी बने हैं, आज डिग्री कॉलेज का जितना उत्थान हुआ, क्योंकि हम देखिए विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में जो चीज़ सच है हम बताएंगे। हमको किसी से मतलब भी नहीं रहा कभी, हम लोग तो लड़ ही रहे थे। तो जितना काम उन्होंने किया, मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी को लाया, बी बॉस को लाया, अमानत को लाया, जो काम मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को करना चाहिए, कि जिस तरह से मुस्लिम एजुकेशन कमेटी ने उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल उसके अंडर में है, डिग्री स्कूल है, उसी तरह से तो मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी भी मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को लाना था। लेकिन मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जो ड्राइवर थे फारूक साहब, वो इतना सुस्त थे कि कुछ ना हो सका। लास्ट में मुकर्रम अली खान को करना पड़ा। टीएमयू में उर्दू की पढ़ाई बंद हो गई सर? नहीं, देखिए ये तो टीएमयू की बात है ना। नहीं, इसको लेकर के कोई प्रयास भी नहीं किया गया उर्दू विषय? प्रयास तो कौन करते? देखिए वीसी साहब, जब फारूक अली साहब वीसी बने और लोगों ने उसको चुना कि भाई आप इतने बड़े पद पर प्रो वीसी हैं और एक दिग्गज प्रोफेसर रहे, उनको लोगों ने रखा कि मुसलमान का एक नुमाइंदा बन के हमारे बीच में आएगा तो कम से कम सरकार से डायरेक्ट बातचीत हो जाएगी, तो हमारे लिए आसानियाँ हो जाएगी। तो फारूक अली साहब ने क्या किया? आप कह रहे हैं कि मुकर्रम अली खान गैंग बनाया, शिक्षित लोगों का गैंग बनाया। आपके तरह वो शिक्षित लोग और कुर्सी पर बैठने वाला गैंग नहीं बनाया। आज वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं, जाके देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। घुस के देखिए, गेट के अंदर आपको चारों तरफ गार्डन मिलेगा, लगेगा कि कॉलेज में आ गए हैं। आप कहीं जाके देखिए और दूसरे इदारा में देखिए,
एक गाछ भी नहीं है, एक पेड़ पौधे भी नहीं, जो है तो मर गया, जो ठाल टूट रहा, सूख रहा, गिर रहा, पड़ रहा, को उठाने वाला नहीं। आप डिग्री कॉलेज देख घुस के देखिए, आपको लगेगा कि हम टीएनबी में आ गए, मड़वाड़ी में आ गए, इस तरह से हरियाली लगेगी। आप उसको उस इस तरह का डेवलपमेंट काम तो सर और अन्य संस्थानों में भी होना चाहिए। किंडरगार्टन अपनी बदहाली पर अभी रो रहा है। तो पूछिए ना आप जीएस से, ये सवाल तो जनरल सेक्रेटरी से ना आपको करना था साहब, कि आपके जनरल सेक्रेटरी रीजन में आपने क्या किया। किंडरगार्टन को ख़राब कर दिया, हाई स्कूल में बच्चे नहीं हैं, सब नॉन अटेंडिंग वाले मामला है, इंटर कॉलेज का मामला आज भी काउंसिल में फंसा हुआ है। आपने पहल क्या किया? वो उनके दिमाग में, हम लोगों को जो एक विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि फ़ारूक अली साहब के साथ किसी का कमिटेड है कि इन माइनॉरिटी स्टेटस को ख़त्म करने में वो जितना सहयोग करेंगे उतना उसको बेनिफिट मिलेगा। उनकी ये चाल थी कि माइनॉरिटी स्टेटस को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन समय रहते हुए भागलपुर के जागरूक लोग समझ गए और समझ करके उनके गवर्निंग बॉडी ने उनको हटाया। नहीं तो आज ये भागलपुर से बहुत बड़ा संस्था ख़त्म हो जाता, जिस तरह से और संस्था ख़त्म हो जा रहा था। तो इस तरह से आप सुन रहे थे सैयद शहाबुद्दीन को, जो एक चिकित्सक हैं और आयुर्वेद के एक जाने माने डॉक्टर हैं। हम आपको बता दें कि जनता की अदालत में न्यूज अंग बिहार यह एपिसोड लगातार प्रसारित कर रही है और हम अपने एपिसोड के माध्यम से लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। एमएससी में हो रहे विवाद का कारण क्या है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रोफेसर फारूक अली और इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम अपने पद से इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर 8 या 15 दिसंबर को एमएससी का इलेक्शन बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हो जाता है। अब ऐसे में संशय बरकरार है। इस संशय की भी हम आपको तहकीकात करके दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या 15 या 8 दिसंबर को चुनाव होगा या नहीं, या फिर कोई और बड़ा बवाल शहर के अंदर में इस एमएससी को लेकर के होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अब जो है तो पुतला दहन करने की भी तैयारी चल रही है। तो आप हमारा खास एपिसोड जनता की अदालत में एमएससी देखना ना भूलें। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर।